हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे justdoit.career। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेरी न्यू इंटरैक्टिव वीडियो सीरीज जो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आपको नॉलेज दिया जाएगा। किसी भी नॉन टेक्निकल या टेक्निकल फील्ड्स में जॉब कर रहे हो, आपको ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा। आई प्रॉमिस दैट, क्योंकि आगे जाके क्लाउड इज गोइंग टू बी होलसेल काइंड ऑफ थिंग। मतलब क्लाउड सभी जगह मिलने वाला है आपको, कहीं भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो कि क्लाउड से बॉन्डेड नहीं होगी। तो प्लीज बी श्योर कि आप ये कोर्स फर्स्ट टू लास्ट देखें। मैं अपने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हिंदी में रखने वाला हूँ। सारे टेक्निकल वर्ड्स तो मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, सो मैं टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में ही रखूंगा एंड जहां तक हो सके मैं हिंदी में ही डिस्कशन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my. शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि आई हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री और मैं फिलहाल एक क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ और मैंने सारी स्ट्रीम्स में एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है भाई कि आप अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं आ सकते या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। यू ऑफ कोर्स कैन बिकम अ क्लाउड इंजीनियर। आप सीख सकते हो, आप शुरुआत कर सकते हो। ये लेक्चर्स मैं इसी बेसिक फंडा को लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है। सो दिस विल बी वेरी इंटरैक्टिव एंड मैं अपने बारे में सब टॉपिक स्किप करता हूँ, बट आई वॉन्ट मोर यू टू कन्विंस दैट कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो गो फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाई वी आर स्टडिंग, क्यों हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे स्टार्ट कर रहे हैं? तो क्योंकि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। मार्केट में बहुत ज्यादा बूम चल रहा है और आज भी अगर आप naukri.com या किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल में सिर्फ सर्च कर दो कि एज्योर या फिर क्लाउड, तो आप लोगों को हजारों जॉब्स मिल जाएंगी। सो दैट्स वाई मैं ये चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आप लोगों को पढ़ा सकूं और क्लाउड टेक्नोलॉजी का बेसिक्स भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो इवन इफ आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को लेट से आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लाउड बेसिक तो भी फंडाज यहाँ से सीख सकते हो। कुछ ना कुछ तो आप मुझसे लेकर जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सीखने के बाद हमारे पास क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल होगी, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो हम वन बाय वन एक एक सेक्शन लेते हैं और जहां वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी डेजिग्नेशंस अवेलेबल है आपके लिए, वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट आता है डेवऑप्स इंजीनियर। सो डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए रिलीज इंजीनियर, देन बिल्ड इंजीनियर, रिलायबिलिटी इंजीनियर एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियर, ऐसे कुछ डेजिग्नेशंस होते हैं। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में जाना चाहते हो या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, मे बी विंडोज और लिनक्स, तो आप उसमें आ सकते हो। फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी एक फील्ड है। फिर फायरवॉल एंड डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो आप। उसके बाद आता है डेवलपर फील्ड। सो डेवलपर में आपके लिए वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है यहाँ पे एज्योर में स्टार्ट करने के लिए। .NET, जावा, C++, C#, पाइथन, आप जो भी लैंग्वेज बोलोगे उसमें आप स्क्रिप्टिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हो एज्योर के डिफरेंट सर्विसेज यूज करके। सो दिस इज फॉर अ डेवलपर पार्ट। उसके बाद आता है आर्किटेक्ट लेवल। सो आर्किटेक्ट लेवल में जो भी लोग डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो भी करते हैं अपने कंपनी के लिए या फिर कोई एप्लीकेशन के लिए बैकएंड सारा डिजाइन करना उनका काम होता है, तो इन लोग के लिए भी ये फील्ड बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे वो लोग क्रॉस माइग्रेशंस भी सीख सकते हैं, जैसे एज्योर से बाहर कोई रिसोर्स माइग्रेट करना, जैसे कि AWS है गूगल में, या फिर गूगल या AWS से एज्योर पे लाना, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस माइग्रेशन। सो दैट ऑल्सो एंड ऑन प्रेम से भी क्लाउड पे लेकर आना, ये भी एक क्रॉस माइग्रेशन का पार्ट है। तो ये आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो। उसके बाद होता है डेटा माइग्रेशन और उसमें आता है वेयर हाउसिंग का पार्ट एंड देन डेटाबेस एंड एवरीथिंग। सो you can become an Azure architect and उसमें आप
अपनी स्किल्स ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आता है IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट, और उसमें मशीन लर्निंग भी आता है। तो मशीन लर्निंग के वेरियस मॉडल्स हम लोग ने यहाँ पे एज्योर पे डेवलप किए हैं। तो वो मॉडल्स को हम लोग फुल फ्लेज्डली यूज कर सकते हैं। आप जरा सा मशीन लर्निंग लाइक पाइथन या कुछ जरा सा नॉलेज डेवलपर का ले लो, और उसके थ्रू आप अपने सारे मशीन लर्निंग के रिसोर्सेस यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, और वेरी इजी वे में, वेरी इजी एंड यूजफुल वे में। सो आप लोग जब ये सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि इतना इजी यार, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो लेट्स गो फॉर इट एंड लेट्स लर्न व्हाट। चलो भाई, मैं आप बोलोगे कि भाई गौरव भाई ने तो बता दिया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ। तो हम लोग ये कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, तो मैं अभी आपको कोर्स की डिटेल्स बता देता हूँ। कोर्स में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि एज्योर के सब्सक्रिप्शन क्या होता है और एज्योर में रिसोर्सेस ये क्या चीज होती है। उसके बाद आता है एज्योर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टोरेज कैसे किया जाता है, मतलब स्टोरेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और कैसे हम लोग स्टोरेज में, एज्योर स्टोरेज में फाइल डालेंगे, वहां से डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वहां से दूसरे चीजों को कनेक्शन कैसे दे सकते हैं, और किसी और को एक्सेस कैसे दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल नेटवर्क। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे दो से ज्यादा रिसोर्सेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, कि हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर पाए। सो उसके बाद आता है मैनेज्ड आइडेंटिटीज, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं एज्योर के एक्टिव डायरेक्टरी को, और एज्योर के एक्टिव डायरेक्टरी को हमारे ऑन प्रीमाइज के एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कैसे इंटीग्रेट करने हैं। वहां से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूजर्स, ग्रुप्स और जो कंप्यूटर्स, तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एज्योर में, और उसको कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो देखने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद आता है हाइब्रिड आइडेंटिटीज मैनेजमेंट। सो उसी का पार्ट है ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का। सो वी विल सी दैट। उसके बाद आता है द सेकंड मॉड्यूल, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि माइग्रेशन कैसे हो सकता है एज्योर में। मतलब जैसे मेरे पास अगर कोई लैपटॉप है या फिर कोई सर्वर है जो मेरे हाथ में है अभी, तो इस सर्वर का सारा डेटा मुझे एज्योर या फिर किसी भी क्लाउड में माइग्रेट करना है। तो मैं क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या थिंग्स अपने माइंड में रखूंगा, और जो क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और कैसे कैसे सिनेरियोज में माइग्रेट हम लोग कर सकते हैं, ये भी चीज हम लोग देखने वाले हैं। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सर्विसेज, जो कि एज्योर का एक पार्ट है। तो उसमें हम लोग अपना, जैसे आप लोग के पास कोई एक वेबसाइट है जो आपने किसी सर्वर पे होस्ट की है, हमारे ऑन प्रीमाइज सर्वर पे, और आप लोग चाहते हो कि यार ये बहुत ही हेक्टिक काम हो रहा है मेरे लिए ऑन प्रीमाइज सर्वर को हैंडल करना, क्योंकि अगर लोड बढ़ जाता है तो मुझे ज्यादा हार्ड डिस्क या रैम बढ़ा देनी पड़ेगी उस सर्वर की। तो ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए झंझट। तो आई विल गो फॉर अ SaaS टेक्नोलॉजी जो कि एज्योर में ऑलरेडी है। तो वही हमारे लिए वेब ऐप है, तो वेब ऐप बोला जाता है एज्योर में उसको। तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे हमारी वेबसाइट को वेब ऐप पे होस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस्ड वर्चुअल नेटवर्किंग सेक्शन। तो वहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज लोड बैलेंसर, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट, और नॉर्मल नेटवर्किंग की कंसेप्ट को ट्रबल शूट कैसे करते हैं, और एज्योर पे ट्रबल शूटिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन प्रीमाइज के नेटवर्क के साथ हम लोग एज्योर के नेटवर्क को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और क्लाउड के नेटवर्क के साथ हम लोग कैसे एज्योर को कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका आधा सेटअप सपोज ऑन प्रीमाइस में है, जैसे हमारे घर पे है, और आधा सेटअप आपका क्लाउड में है, तो इट्स वेरी क्रूशियल कि आप अगर अपना डेटा यहाँ से क्लाउड में डाल रहे हो तो इट शुड बी सिक्योर और इनक्रिप्टेड रहना चाहिए। क्योंकि अगर क्लाउड में डेटा मूव करते टाइम अगर इंटरनेट पे किसी हैकर ने आपका डेटा हैक कर लिया, तो दैट इज वेरी बहुत ही ज्यादा हेक्टिक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, मतलब हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका डेटा लीक हो जाता है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग कैसे सिक्योरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज्योर के कनेक्शंस हमारे ऑन प्रीम या फिर अदर रिसोर्सेज के साथ, तो वो हम लोग देखने वाले हैं।
उसके बाद आता है सिक्योर आइडेंटिटीज, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं MFA मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हम लोग एज्योर पे कैसे काम करते हैं। उसके बाद आता है RBAC विच इज अ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में हम लोग अपने जो भी एज्योर पे रिसोर्सेस है उसको किस तरह से कौन से एक्सेस दे सकते हैं। जैसे आपका अगर डेजिग्नेशन है डेवलपर, तो आप किसी भी रिसोर्स को जाके डिलीट नहीं कर सकते। आपको आपका काम है भाई सिर्फ जाओ डेवलपमेंट करो, कोड लिखो और बस चले जाओ। तो आप सिर्फ उतना ही एक्सेस उस पर्सन को देंगे, तो उसके अलावा बाकी सारे एक्सेस उसके लिए ब्लॉक्ड होंगे। तो इस तरह से हम लोग RBAC का यूज करके एज्योर में एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एज्योर में प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी कैसे मैनेज होती है। तो ये भी पार्ट हम लोग देखेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का। उसके बाद आप सोचोगे यार चलो गौरव भाई ने ये बता दिया कि यार चलो हम लोग एज्योर में क्या क्या देखने वाले हैं, हम लोग एज्योर में क्या क्या कर सकते हैं। और आप बोलोगे कि यार एज्योर हो, मैंने ये कोर्स कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा यार, मैं कैसे बताऊंगा लोगों को कि मुझे एज्योर पता है। तो यू विल गो फॉर अ एग्जामिनेशन दैट क्वालिफाइज यू टू बिकम अ सर्टिफाइड एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर और एन आर्किटेक्ट, और जो भी आपका फील्ड हो। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपके लिए एक एग्जाम है जो कि है AZ103, जो कि पहले पार्ट में था वो AZ100 एंड AZ101। नाउ इट इज बिकम अ कंबाइंड ऑफ बोथ द पार्ट्स एंड उसको बोला गया AZ103। और ये एक एग्जाम देके आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो और आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हो कि यू आर अ सर्टिफाइड एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर विद द लोगो। एंड उसके बाद अगर आप मतलब आप अगर डेवलपर फील्ड से हो तो आपके लिए एक एग्जाम है जो कि उसका एग्जाम का नाम है AZ203। इट्स अ डेवलपर सर्टिफिकेशन फॉर एज्योर। तो अगर आप डेवलपर हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यार मेरा डेवलपर स्किल्स तो अच्छे से कवर हो चुका है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो अच्छे से कवर हो चुका है, नाउ आई विल लाइक टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर बिकॉज डेवऑप्स मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपके लिए और एक गुड न्यूज़ है कि और आप लोग ये दोनों सर्टिफिकेशन में से किसी भी एक सर्टिफिकेशन को चूज करके डायरेक्टली आप डेवऑप्स का सर्टिफिकेशन दे सकते हो। तो उसका उस एग्जाम का कोड है AZ400। तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आता है अगर लेट से आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हो और आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स पे सर्टिफिकेशन करना है और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव मेजर्स पे हम एज्योर पे कैसे काम करते हैं वो देखना है, तो आपके लिए एज्योर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए एक सर्टिफिकेशन है जिसका कोड है AZ500। सो ये सर्टिफिकेशन देके आप एज्योर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। उसके बाद आता है एज्योर आर्किटेक्ट जो कि हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन है एज्योर पे। सो एज्योर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको 2 एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ती है, AZ300 एंड AZ301। सो AZ300 गाइस वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्जाम है जहां पे आपको डिफरेंट सर्विसेज जो एज्योर के है उसके बारे में डिटेल्स पूछी जाएगी। और अनदर एग्जाम जो कि AZ301 है उसमें आपको डिजाइनिंग के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। और डिजाइनिंग की एग्जाम है एक्चुअली ये, उसमें आपको अलग अलग चीज से कैसे इंटरैक्ट करेगा आपका डिजाइन, या फिर आपको डिजाइन कैसे करना है मॉडल, आपका डेटा एंट्री या फिर डेटा एग्जिट या फिर जो भी है, तो डिजाइनिंग का पार्ट है। तो उसमें आपको डिजाइनिंग का फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा। तो आप ये दोनों एग्जाम क्लियर करके आप बन सकते हो एज्योर आर्किटेक्ट। सो गाइज आई होप आपको एज्योर के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है वो यूजफुल हो, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए। तो मुझे प्लीज आप कमेंट कीजिए आपको इसमें और क्या मॉडिफिकेशन या फिर और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियो लेक्चर्स पे। सो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू गाइज।